कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। पत्रकारों के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। 4 जून को हरियाणा के नतीजे जो हैं आ रहे हैं, यानी कि पूरे देश के नतीजे 4 जून को आपके सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले हरियाणा की बात कर लें। हरियाणा में नेताओं ने खुलकर जो है काम किया है मैदान में, और हर पार्टी ये कह रही है कि वो अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से अपील है कि फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे हरियाणा के 10 सीटों की। 10 सीटों पर क्या होने जा रहा है, और भाजपा जो बार बार कह रही है कि 10 की 10 सीटें जो हैं अच्छे मार्जिन से वो जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा, क्योंकि बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट, जो अंदर की रिपोर्ट है, वही जो है खुलासा कर रही है कि मामला जो है टफ लग रहा है, और जो अच्छे मार्जिन की बात चल रही थी वो अच्छा मार्जिन जो है नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे रोहतक और सिरसा की। रोहतक और सिरसा बीजेपी मानकर ये चल रही है कि ये सीट जो है उनके हाथ से चली गई है, क्योंकि रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है 2 बार सांसद रहे हैं, और सारा फोकस जो है कांग्रेस पार्टी का, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा का सारा फोकस रोहतक सीट पर था। और रोहतक सीट जो है इस बार बीजेपी के खाते से जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7500 के करीब जो है पिछली बारी जो जीत का मार्जिन रहा है, 7500 7600 के मार्जिन से जो है बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार जो है किसान फैक्टर और जाट फैक्टर जो है वहां पर चला है, और रोहतक सीट जो है बीजेपी के खाते से जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है कि रोहतक और सिरसा सीट जो है उनके हाथ से फिसल सकती है। सिरसा की बात कर लें, डॉक्टर अशोक तंवर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां पर किसानों का जो किसान विरोधी जो लहर चली, जो किसानों ने भाजपा विरोधी लहर चलाई, वो खामियाजा जो है डॉक्टर अशोक तंवर को भुगतना पड़ रहा है। सिरसा से 2 बार सांसद रही है कुमारी शैलजा, और इस बार भी जो है लोगों ने खुलकर जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट किए हैं। तो वहां पर जो सिरसा की सीट है वो भी बीजेपी के खाते से निकलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट अपने सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि 2 सीटें जो हैं भाजपा के खाते से जाती हुई अभी तक दिखाई दे रही है। अभी और फेरबदल इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वोटिंग जो है हो चुकी है, वोट पड़ चुके हैं, ईवीएम में सारा मामला कैद हो चुका है। अब अंबाला की बात कर ले। अंबाला में बंतो कटारिया ने ये सोचा था कि एक तो मोदी साहब का जलवा चल रहा है, और दूसरा जो है उनके जो पति वहां से रतनलाल कटारिया कई बार सांसद रह चुके हैं, वो अब नहीं है। उनका भी थोड़ा सा जो सिस्टम है वो वहां पर चलेगा, लेकिन वो सिस्टम चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, और बंतो कटारिया को संपत्ति नहीं मिली। और ये सीट भी जो है अंबाला सीट जो है यहाँ पर टफ जो है मुकाबला है, और ये सीट भी वरुण चौधरी यानी कि वरुण मुलाला जीत सकते हैं। ऐसे जो हैं अंदर के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं मुकाबला यहाँ पर टफ जो है वो नजर आ रहा है। और बीजेपी के पास एक फीडबैक ये भी पहुंची है कि अफसरों ने इस बारी जो अधिकारियों ने उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं निभाई। और ये रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री सैनी के पास और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ये रिपोर्ट भी है कि अधिकारियों ने इस बार जो है ढंग से काम नहीं किया, फील्ड में रह के अच्छा काम नहीं किया, और जिसकी वजह से जो है उन्हें ये दिक्कतें जो है सामने देखने को मिल रही है। तो 4 जून के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होना संभव है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के। अभी बात कर लें कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी का जितना इतना आसान नहीं है जितना वो लगा रहे हैं। नवीन जिंदल को जो टिकट दी गई थी और निश्चिंत होकर बीजेपी बैठ गई थी, और ये सोच रहे थे कि आराम से ये जो है सीट निकल सकती है। हालांकि भागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी वहां पर बुलाया गया। उनका कितना जलवा चलता है वो भी 4 जून को नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक आज की डेट में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अभय चौटाला को भी हल्के ढंग से जो है नहीं लिया जा सकता, और जो झाड़ू वाले हैं सुशील गुप्ता, उनका कमाल भी जो है यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि
त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर हो रहा है। और करनाल को लेकर बात कर लें, करनाल क्योंकि सबकी नजर करनाल पर है और रोहतक पर है। दिव्यांशु बुद्धि राजा अगर जो यहाँ पर रहते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा अगर जो यहाँ पर रह जाते हैं तो उनकी हार के बाद भी जीत जो है वो कही जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं, जितने दिग्गज नेता हैं, वो खुलकर दिव्यांशु के साथ नहीं चले। अगर जो दिव्यांशु की हार वहां से होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण लोकल जो कांग्रेसी नेता हैं वो बनेंगे, क्योंकि कांग्रेसी नेता जो है खुलकर वो सामने नहीं आए, उन्होंने खुलकर जो है वोट नहीं मांगा। और पानीपत में आपने देखा भी, पानीपत में कितने बूथ जो हैं वो खाली रहे, सिर्फ टेंट नजर आए, वहां पर कोई भी आदमी नजर नहीं आया। ना ही इनके लिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए कोई रोड शो निकाला गया और ना ही कोई खुलकर वोट मांगता हुआ नजर आया। कमाल हो सकता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जीत जाएं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मनोहर लाल उनसे भारी जो है पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत की बात कर लें, सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली के मुंह से आप लोगों ने सुन ही लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधा कह दिया कि उनके पास ऑडियो और वीडियो कुछ ऐसी हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि बीजेपी के नेता जो हैं कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, यानी कि कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट मांगे। वहां पर जो है बीजेपी के नेता भीतरघात की बात जो है कर रहे हैं, यानी कि मोहनलाल बड़ोली जो कह रहे हैं कि उनके साथ भीतरघात हुई और बीजेपी के नेता जो है उन्हें हराने के लिए तुले हुए हैं। वहां पर भी जो है कड़ा मुकाबला है, सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली में भी जो है कड़ा मुकाबला है। जो भी जीतेगा वो कम मार्जिन से जीतेगा, कोई लार्ज जो है जीत वहां पर भी दिखाई जो है नहीं दे रही। तो फरीदाबाद की बात कर ले, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस का टफ मुकाबला जो है यहां पर चल रहा है। महेंद्र प्रताप और उनके सामने कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से हैं और कई बार के सांसद भी वो रह चुके हैं। यहां पर भी जो है टफ मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुरुग्राम की बात कर ले, गुरुग्राम की सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस जो है गुरुग्राम की सीट हार रही है। वहां के जो मतदाता बता रहे हैं और वहां के जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बता रही, क्योंकि राज बब्बर से वो खास मेहनत नहीं हो सकी जो उन्हें मेहनत जो है करनी चाहिए थी। और खासतौर पर वहां के कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि कैप्टन अजय यादव और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो नाराज चल रहे थे। तो ये सीट जो है बीजेपी के खाते में आ सकती है, बड़ी बात ये है। और भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लें, भिवानी महेंद्रगढ़ में भी राव दान सिंह ने काफी मेहनत की है और यहां पर भी जो है कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। ये सीट भी जो है एक तरफा सीट नजर नहीं आ रही, कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर टफ फाइट है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हिसार की बात कर लें, हिसार में जेपी सामने आए और जेपी ने यह कहा कि वीरेंद्र सिंह से वो कैसे मिले, टेलीफोनिकली उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो भी भीतरघात की जो है बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कमाल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये 4 जून को जो है पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में जो है मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अभी तक की जो बात करें, करनाल और गुरुग्राम को लेकर जो है बीजेपी स्पष्ट नजर आ रही है कि ये दोनों सीटें जो हैं उनके खाते में आ रही हैं, लेकिन जो बाकी सीटें हैं वहां पर जो है उनका मुकाबला है। और सिरसा रोहतक की जो बात मैंने की, सिरसा रोहतक जो है बीजेपी के खाते में सीट नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा जो है बीजेपी का आंतरिक सर्वे भी कह रहा है और ऐसा जो है वहां के जो मतदाता हैं और वहां के जो लोग हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।